बिस्मिल्लाह। हम्म। अबे कितने बटन नहीं है? हाँ जी। तो अभी हम एक शूट से फारिग हुए हैं एंड वी आर जस्ट हेडिंग बैक। दिस इज़ द मैड मैक्स की बाइक। जी हाँ। तो खड़ी खड़ी बाइक पे तो हमने बड़ी बातें कर ली थी, लेकिन चला के भी तो देखे ना कि हाउ इज़ दिस बाइक और ये कैसी फील होती है, रोड पे चलते हुए इसकी फील कैसे आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में मैंने बहुत दोस्तों से बातें की हैं, आप लोग भी देख रहे थे वीडियोस, और उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद भी आ रही होंगी। बाद लोगों को गुफ्तगू पसंद है, बाद लोग कहते हैं हमें और कुछ प्रैक्टिकल बताओ, बातों के पास टाइम नहीं होते। इलेक्ट्रिक बाइक्स आर वन थिंग, इसको चलाने का अपना मज़ा है, और आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग मोर, क्योंकि एक हद तक आप जो है वो मोटरसाइकिल कंटेंट बना सकते हो। पाकिस्तान में मोटरसाइकिल की इतना बड़ा कोई स्कोप तो है नहीं। आप हर दूसरी बाइक ही देखो एक ही जैसी लग रही होती है। अल्लाह माफ़ करे, मुझे याद है वो हम फीफा 98, अगर आप लोग खेला हो आप लोगों ने फीफा 98, उसमें पाकिस्तान की टीम हुआ करती थी। पुराना गेम था, सीडी पे आया करता था, उसमें पाकिस्तान की टीम होती थी। उसमें पाकिस्तान के सारे जो प्लेयर थे ना, सबकी मूछें थी। एक ही जेनेरिक प्लेयर था, वो जब भी वो गोल करता वो कहते हैं यार पाकिस्तान की टीम का हर बंदा, उसको मूछों वाला एक बंदा होता था बस। तो एक आपको टिपिकल पाकिस्तानी बनाना हो चलवार कमीज़ में, तो मूछों वाला बंदा। और अगर आपको टिपिकल पाकिस्तानी मोटरसाइकिल बनानी हो, ये देखिए सारी 70-125 ये देखो भाई वो जा रहा है। ये देखो ये क्या जा रहा है कैरेक्टर। तो देखो उसने काला सा और यूं करके ब्रश बनाया हुआ ऊपर जैसे झाड़ू की तरह, और उसने अपने वो जा रहा है पतली पतली टांगों के साथ। मजा आ रहा है। एनीवे, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यार थोड़ा डिफरेंट भी कुछ कभी किया जाए डिसाइड्स जस्ट ये मोटरसाइकिल कंटेंट के भी। तो उस पर मैं एक तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्दी एक तो चीज़ें मिलेंगी हमारे पास, तो जिसकी ज़रा ज़्यादा अच्छी एक समझने की एक फॉलोइंग भी होगी। तो डू चेक दैट चैनल आउट एज वेल। इन द मीन टाइम गाइज, एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने कई मरतबा बात भी की थी दोस्तों से, और वो देखें ना वो 70 वाला कैसे उड़ाता हुआ जा रहा है, पागलों की तरह जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रेजिजुअल थ्रॉटल। इसमें अपनी नजीरुल्लाह भाई ने भी बात की थी। तो ये थी कि जब आप अपनी मोटरसाइकिल को बिल्कुल मैक्स आउट करके रखोगे और आपके पास मज़ीद कोई आगे बढ़ने की जगह नहीं होगी, तो वो एक बहुत डेंजरस पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें फिर आप आगे नहीं जा सकते। आगे को आपको मज़ीद स्पीड बढ़ानी होगी, तो आप मैक्सिमम स्पीड पर तो आप वैसे ही जा रहे हो। बड़ी बाइक्स रखने का एक फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर आप लोगों को यहाँ से ले लेते हैं। बड़ी बाइक रखने का एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें आप लोगों को एक रेजिजुअल थ्रॉटल मिल जाता है। जैसे मैं अभी इस पर जा रहा हूँ ना, लेकिन जब मुझे बढ़ानी होगी स्पीड, तो मैं थोड़ा थ्रॉटल बढ़ा के आगे जा सकता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास जितना थ्रॉटल अवेलेबल है मैं उस सारे के सारे थ्रॉटल को डंप करूँ एक मरतबा। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि अगर आप कोई मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं और ट्रैफिक के हिसाब से ख़रीदते हैं, जिस भी जगह पर हूँ, इट डजंट हैव टू बी पाकिस्तान, इट कुड बी एनी अदर कंट्री, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, तो दूसरा मुल्क हो गया, आप अपना यूएस कनाडा की बात कर लीजिएगा, आप यूके की बात कर लें, कहीं और की यूरोप की बात कर लीजिएगा। अगर वहाँ पर एवरेज स्पीड मिसाल के तौर पे 100-120 की है, तो जो भी आप मोटरसाइकिल लें वो आप ऐसी लें कि जो 100-120 पे ईज़िली क्रूज़ कर सके। आपको ज़रूरी नहीं है कि बड़ी लेते रहे, बट द थिंग इज़ कि आपको जब ज़रूरत हो ना स्पीड बढ़ाने की, तो आपके पास इतना रेजिजुअल थ्रॉटल जो है ना वो पहले से मौजूद हो। तो दिस इज़ जस्ट वन कॉन्सेप्ट। बाकी ये बाइक चलने में तो बड़ी मज़ेदार सी है, बड़ी डिफरेंट सी भी फील हो रही है अगर आप इसकी फील की बात करोगे तो मेरा तो दिल चाह रहा है इसको लेके कहीं पहाड़ों चढ़ाड़ों में निकल जाऊँ। लेकिन पर्सनली अगर मैं आप लोगों को वैसे एक बात कहूँ ना, आई एम एट अ पॉइंट इन माई लाइफ कि मैं
ज़्यादा चीज़ें लगा के चलाने का शौकीन अब नहीं रहा। हम देख रहे हैं ना इतने सारे मोबाइल, पानी की बोतल, चलो ठीक है आपने एक लगाया है कि जनाब ये इससे पानी की बोतल निकाल के पानी पियो, ये टूल रखो इसके अंदर, कितना कुछ अपना रखो, बट द थिंग बीइंग के लेस इज़ मोर, ठीक है ना, लेस इज़ मोर। जैसे जैसे अब वो अजीब सी बात है कि जब आप अपना मोटरसाइकिल आप लेके चलते हो तो स्पेशली आप उसको एक सर्वाइवल टाइप की बाइक बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, जो आप उसको एक रफ़ टेरेन के अंदर चलाएंगे, रफ़ टेरेन के अंदर, तो वहाँ पर अपनी डिपेंडेंसीज कम रखें। और इसी कॉन्सेप्ट के अगर हम देख के बात करते हैं ना, तो जो सीजन्ड राइडर्स हो गए वो हीटेड सीट्स, हीटेड ग्रिप्स, उनके लिए ये चीज़ें वैल्यू नहीं रखती, ठीक है। ऑटोमेटिक सस्पेंशन ये उनके लिए इतनी वैल्यू नहीं रखते। ये दीज आर लग्जरी, दिस इज़ लग्जरी, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद क्या बोला जाए प्रैक्टिकलिटी, दिस इज़ मोर ऑफ अ लग्जरी। अगर आप सर्वाइवल के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, अभी मुझे याद है एक बंदे ने कोई कावासाकी KLR 650 लोगों को बहुत पसंद थी, ठीक है, बेसिक बाइक है। द सेम गोज़ विद लेट्स से द सुजुकी की DR 650, जो नोराली है अपना इसकी इशी बूट्स वाली, उसने पुरानी एक यामाहा को लेके, मेरे ख्याल में आई थिंक इसकी 660 है वो या 600 है, आई थिंक XR 600 है, आई थिंक दैट्स द वन, आप लोग मुझे करेक्ट कीजिएगा। उसको लेके तो वो बना के वो चला रही है, बिकॉज आफ्टर अ वाइल वंस यू ट्रैवल इनफ, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। यू नीड अ मोटरसाइकिल दैट वेज लेस, वी नीड अ मोटरसाइकिल दैट जिसके अंदर बिला वजह की डिपेंडेंसीज ना हो। इवन बहुत सारे लोग तो फ्यूल इंजेक्शन को भी छोड़ देते हैं। इफ़ यू नो हाउ टू ट्यून अ कार, आपको पता है कार कहाँ कहाँ से आपको मिल जाएगा, कार के आपको किस तरीके से ट्यून करना पड़ेगा, तो दैट्स वाई मैं समझता हूँ कि ऐसी मोटरसाइकिल रखें कि जो रिलायबल हो, जो उसकी मेन चीज़ें हैं जैसे उसके टायर्स, ब्रेक्स, क्लच, थ्रॉटल, ठीक है, एयर फिल्टर, ऑयल चेंजेस उसके जो है वो ज़रा ज़्यादा इंटरवल के ऊपर हों, ठीक है, और एक्सपेंसिव ना हो। इसी तरह उसके पार्ट्स वगैरह उसमें इंटरचेंजेबली किसी के भी पार्ट्स लग जाएं। अब यामाहा की अगर आप जनरली बाइक्स देखेंगे उसके अंदर क्या है कि इवन YBR के पार्ट्स भी बहुत सारे लग जाएंगे बड़ी बड़ी बाइक्स में भी, जस्ट सो यू गाइस नो। आप अगर जानते हैं कि अगर आपके पास मैनुअल थ्रॉटल है, इट्स नॉट अ आपके जो है सॉरी मैनुअल, आपके पास क्लच है, हाइड्रोलिक क्लच के चोचले नहीं हैं, द सेम गोज़ विद रेगुलर थ्रॉटल अगर आपके पास है, राइड बाय वायर वाला गेम नहीं है उसके अंदर, तो सिंपली आप क्या करेंगे कि उसको रिप्लेस करके कुछ भी सर्वाइवल के लिए वक्ती तौर पे आप काम चला सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टेक्निकल इश्यूज़ हुए जिसकी वजह से आपकी बाइक बंद हो गई या कोई और मसले हुए, तो दैट कुड कीप यू हिंडर्ड। अब ये अगेन ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की टेरेन पे चला रहे हो। ये मैं बात कर रहा हूँ ऐसी राइड्स की जो आप ज़रा किसी रफ टेरेन पे चला सकते हो, आप किसी दूर दराज इलाकों में जाके आप उसको चला सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास रोड्स हैं तो बाय ऑल मींस आप ख़र्चा करो, जाके ले लो कोई सी अच्छी सी महंगी सी क्या कहते हैं उसको, हीटेड सीट, हीटेड ग्रेप्स और हीटेड पता नहीं फलाना ढिमकाना। वैसे ऐसी बातें कर रहा हूँ, मेरा अपना हेलमेट में भी हीटिंग है ठीक है। तो एनीवे जस्ट अ फ्यू थिंग्स कि हाउ द प्रोग्रेशन शुड बी अगर आप प्रॉपर राइडर हैं तो। अच्छा, अगर आप बेसिकली रेगुलर राइडर हैं, अब ये देखें ना ये कितना ज़बरदस्त ऑफ रोड कर रहा हूँ, ये कराची का ऑफ रोड है, कराची की रोड यानी ऑफ रोड। तो अगर आप जनरली मतलब समझें कि ऑफिस जाने के लिए कम्यूट करते हैं या वीकेंड पे दोस्तों के साथ गपशप मारते हैं या थोड़ी बहुत आपने टॉप स्पीडें मार ली, बाय दैट मीन हाँ जाइए जाके आप कोई सी भी बाइक खरीदिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो आजकल जिस तरह की बाइक्स मैं रखना पसंद कर रहा हूँ या मैं चलाना पसंद कर रहा हूँ, वो ऐसी बाइक्स मेरे नज़दीक होती हैं कि अगर हम कहीं वीरानों में जाते हैं, कहीं अकेला भी बंदा जाए ना, तो वो पड़ा ना रहे, वो वहाँ फंसा ना रहे। बहुत सारे व्लॉगर्स भी आपको आजकल मिलेंगे
क्लेम के वो सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ कोई ना कोई बंदा ज़रूर होता है या बंदी ज़रूर होती है। मैं किस किस को क्या क्या बताऊँ, ठीक है। छोटी छोटी रैंडम गुफ्तगुएँ होती हैं जो मैं दोस्तों के साथ करता हूँ, ताकि जो मेरी लर्निंग है वो उनको पता चल जाए, जो उनकी लर्निंग है उससे मैं कुछ सीख लूँ। आपको अगर इससे कुछ फ़ायदा हुआ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह फिर इसके बाद हम एक दो और राइडिंग टिप्स पे बात करेंगे जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में बिलउमूम और कराची शहर में बिलखुसूस सिरे से जो है वो एक दो स्किल्स हैं जो या चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ उनको कम्प्लीटली इग्नोर किया जाता है, इंक्लूडिंग अगर आप लोग देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ तो दैट एज़ वेल।